अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें इस्लाम में पैदा किया और वो भी अहले सुन्नत के अंदर। पर यहाँ तो हमारी बात बन गई, जब बाकी हमसे जुड़ने चाहते तो उनमें से बहुत से लोग नफरत करना शुरू कर देते, और इसकी बहुत सी वजह है। उसमें से एक सबसे बड़ा वजह जाली पीर भी है। गैर मुसलमानों के सामने इस्लाम को और हम में कलमा पढ़ने वाले में अहले सुन्नत को बदनाम जाली पीर ही करते। इस सीरीज में हम पीर मुरीद क्या होते, सच्चे पीर कौन है और इन जाहिल गवार पीरों को एक्सपोज करेंगे। शफात हक है और अल्लाह के वलियों को भी शफात करने का हुक्म मिलेगा। पर तुम क्या सोचते कि नमाज छोड़ दो और कहो हमारे पीर हमें बख्शवा देंगे। जो पीर खुद नमाज न पढ़ता हो, या वो जो औरतों की तरह सज धज कर चंदे ले, या वो फूलों के अंदर मुर्दे की तरह पड़ा रहे। आज ऐसे ऐसे जाहिल पीर आगे की न तो वो नमाज पढ़ते न शरीयत को जरा सा भी मानते। नमाज तो अल्लाह ने हमारे आका पर भी माफ नहीं किया, बल्कि हुजूर पर तो तहज्जुद भी फर्ज था। तो ये कहाँ से आ गए कहने वाले हम पर नमाज माफ है। जिसे अपने जुल्फे रखने का तरीका भी नहीं मालूम, जिसे दाढ़ी रखने का तरीका नहीं मालूम, जो औरत को अपने सामने नचवाता हो, अंधे मुरीदों से बस चंदे लेता हो, तुम क्या सोचते हो ये तुम्हें बख्शवा देगा? खुदा की कसम, ये तुम्हें बख्शवाने के बजाय खुद जहन्नम में घसटा कर जाएगा। ऐसे ही पीरों के ऊपर एक शेर है, जन जर दौलत सभी कुछ नजराने में है, सारी दुनिया का मजा पीर बन जाने में है। इस पीर मुरीद की सीरीज में हम सबसे पहले तसव्वुफ के बारे जानेंगे। तसव्वुफ इस्लाम का रूहानी पहलू है। दिल को अल्लाह ताला के साथ जोड़ना, नफ्स को पाक करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह की कुर्बत हासिल करना। इसी को तसव्वुफ कहते। जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने बसरा में एक बुलंद मकाम पर खड़े हुए एक नौजवान को देखा जो लोगों से कह रहा था कि जो आशिकों की मौत मरना चाहे उसे इस तरह मरना चाहिए। इतना कहा और वो वहाँ से खुद को गिरा दिया। लोगों ने जब उसे उठाया तो वो दम तोड़ चुका था। लिहाजा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते कि तसव्वुफ अपनी पसंद को तर्क कर देने का नाम है। यानी आसान भाषा में समझे तो जब एक इंसान मर जाता तो उसकी ख्वाहिश सब मर जाता, पर यही ख्वाहिश को अगर जीते जी कोई मार दे तो वो सूफी बन जाता। जैसे अल्लाह फरमाता, बेशक मुराद को पहुंचा जिसने उसे सुथरा किया और ना मुराद हुआ जिसने उसे गुनाहों में छुपाया। एक सूफी अपनी परहेजगारी पाकगी के जरिए शरीयत मुस्तफा पर चलकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करता। अब शरीयत में पूरा पूरा वो उतर सकता जिसके पास इल्म हो शरीयत समझने का, उससे मसला निकालने का। जैसे हुजूर गौसे आजम का एक वाकया है। एक दफा आपने देखा कि एक चमकदार रोशनी का बादल आपके सामने जाहिर हुआ। उस रोशनी में एक आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ, मैंने तुझे तमाम गुनाहों से पाक कर दिया, अब तुझे इबादत की तकलीफ से आजाद कर दिया, तेरे लिए रोजे नमाज और दूसरी इबादत की जरूरत नहीं रही। इतना कहना था कि हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, उस्कुरू बिल्लाह या लईन, यानी दूर हो जाए मलून शैतान। फिर वो बदल फटा और वहाँ शैतान गिरा और कहता, ए अब्दुल कादिर, तेरे इल्म ने तुझे बचाया। इस मुश्किल और बड़ी फितना में बहुत से औलियाउल अबरार भी फंस गए हैं, लेकिन तू बच गया। इतना कहना था कि हुजूर गौसे आजम फरमाते, नहीं, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, बल्कि मेरे रब की रहमत और उसका फजल ने मुझे बचाया। यहाँ पर शैतान ने दो चाल चला। एक बार बादल बनकर बहकाने आया था तो इसमें हुजूर ने पकड़ लिया। जब वो शैतान पकड़ा गया तब उसने हुजूर को उनकी इल्म पर तकब्बुर दिलाना चाहता था, पर हुजूर ने इसमें भी उसका चाल पकड़ लिया। इस चीज से साबित होता कोई अल्लाह का वली जाहिल नहीं बनता। एक सूफी को शरीयत पर चलने के लिए इल्म होना जरूरी है। पिछली वीडियो में आप जाने की पीर कभी जाहिल इंसान नहीं बन सकता, उसके लिए आलिम होना जरूरी है और शरीयत में चलने वाला भी होना चाहिए। अब सच्चे पीर या बुजुर्ग को पहचानने के लिए देखना होगा कि वो शरीयत का पाबंद है या नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है उन मर्दों पर जो औरतों की तरह शक्लो सूरत या आदतें इख्तियार करे। यानी लड़का किसी भी हाल में लड़की की तरह नहीं होना चाहिए, चाहे वो अपने आदत से लगे या शक्लो सूरत से। पर इस जनाब को देखिए, इसे देखने के बाद तो पता ही नहीं चल रहा ये मर्द से औरत बना या औरत से मर्द। ये किस तरह लोगों गुमराह करते हुए खुद को पीर दिखा रहा और लोग इसे नजराने भी दे रहे। इस तरह का जाली पीर का अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं और न शरीयत मुस्तफा से कोई ताल्लुक है। वैसे ही इस बाबा को देखो, इसके सर में जो घोंसला है इसे इमामा भी नहीं कहा जा सकता। ये किसी मलंग नाम के सिलसिले से है। ये तो साफ शरीयत के खिलाफ काम कर रहा। इतने लंबे बाल रखना शरीयत में है ही नहीं। हैरानी तो तब हुई जब हमारे ही लोग इसे बहुत बड़ा बुजुर्ग समझ रहे और जो लोग इसे आला हजरत से जोड़ते। तो याद रखो, इमाम अहले सुन्नत तो मर्द को चोटी रखना भी हराम लिखे। तो तुम कैसे समझ लेते इन लोगों की ये आला हजरत के मानने वाले हैं। और एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं, ऐसे जाहिल कभी किसी आलिम दीन पास नहीं आते, यहाँ तक कि उनको बुरा भला कहते। जितने भी इनके साथ दिखे सब जाहिल गवार लोग होंगे और जितने भी हमारे वाले अंध भक्त हैं जो उनके कमेंट में सुभान अल्लाह माशा अल्लाह लिखते सुधर जाओ, ये तुम्हें गुमराह कर रहे। ऐसा पीर तुम्हें अल्लाह से करीब करने के बजाय खबीस शैतानों के नजदीक कर रहा। इस फितने से भरे हुए दौर में एक सच्चा पीर तलाश करना बहुत ही मुश्किल है, पर किताबों में सच्चे पीर की निशानियां मौजूद हैं। एक सच्चा पीर की 4 निशानी है। सबसे पहला, सुन्नी सही उल अकीदा हो, यानी ये ना हो कि शिया भी हमारे वहाबड़े भी हमारे, यानी गोबर मिलाकर एक कर दिए, बल्कि अकीदा में एकदम कड़क होना चाहिए कि जो अल्लाह रसूल का नहीं वो हमारे खोली हुई जूती के बराबर नहीं। दूसरा नंबर में आता के पीर इतना इल्म रखता हो के अपनी जरूरत की मसाइल किताबों से निकाल लें, वो भी बगैर किसी के मदद के। यानी यहाँ से पता चला के पीर कभी भी जाहिल नहीं होता, किताबों से बगैर किसी के मदद के
मसाइल निकाल सके, इसी को आलिम कहते हैं। तीसरा नंबर में आता कि फासिक मुलिन ना हो, यानी गुनाह इजहार ना करता हो या फिर ऐलानी गुनाह ना करता हो। ऐलानी गुनाह में शरीयत के खिलाफ दाढ़ी रखना भी आता, जैसे कोई छोटी दाढ़ी रखता हो या हद से ज्यादा रखता हो या फिर शरीयत के खिलाफ बाल रखे, ये सब फासिक मुलिन में आते। और चौथा नंबर में है पीर का सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो, यानी अगर कोई पीर है, उसका पीर ये, उसका पीर ये, उसका ये, ऐसे करते करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाए, जैसे कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, रिफाइश और वर्दी, ये सब ऐसे सिलसिले हैं जो नबी तक मुत्तसिल है। तो ये 4 निशानियां हैं जिससे पता चलता है सच्चा पीर कौन है। और आज के समय ऐसे ढोंगी पीर आ गए हैं जो औरतों से अपना हाथ चुमवाते या उनके सर में हाथ रखते। याद रखे, औरत उस पीर के लिए और वो पीर उस औरत के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए गैर है। न पीर उसे छू सकता और न ही औरत पीर को छू सकती है। जो पीर ऐसे करने में मजबूर करे वो 1 नंबर का ढोंगी है। इस वीडियो को देखो, इसमें ये ढोंगी पीर किस तरह से इस औरत को पकड़ता और खींचकर उसका नकाब हटा देता। पर मुझे सबसे ज्यादा हैरत उन जाहिल लोगों पर आता जो इनके पास मौजूद होते। आखिर कौन चाहेगा कि उसकी माँ या बहन ऐसे हरामखोर के पास जाए। इन हरामजादों का इस्लाम और अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। पर बहुत लोग ये कहते कि ये लोग सुन्नी हैं जो आला हजरत को मानते हैं। पर आला हजरत खुद अपनी किताब मसाइल सीमा में फरमाते, बेशक हर गैर महरम से पर्दा फर्ज है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। बेशक पीर मुरीदा का महरम नहीं हो जाता, उनसे भी पर्दा लाजिम है। देखो यहाँ खुद आला हजरत मना कर रहे, पर फिर भी देखना कितने जाहिल अपने बिल से निकलकर भौंकेंगे। वैसे अब इस गवार को देखो किस तरह ये कब्र में सजदा कर रहा। और बहुत से लोग इस जाहिल और इसके साथ रहने वाले को अहले सुन्नत से जोड़ते हैं, पर हकीकत में ये मुजावर रावजी है और यही अजमेर के दरगाह में कब्जा किए हुए हैं और दबाकर कब्रों में सजदा करते, जिससे लोगों को लगता कि ये रंग बिरंगे टमाटर अहले सुन्नत के हैं, पर हकीकत में सर से पाँव तक ये रावजी है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते, कब्र को सजदाए ताजीमी करना हराम है और अगर इबादत की नीयत हो तो कुफ्र है। अब जो कहते कि इनके आला हजरत कहते कब्र को सजदा करने, खुदा की कसम बस तुम एक फतवा ले आओ जिसमें उन्होंने ये कहा हो, मान जाऊंगा तुम्हारी बात सच्ची है। और आपको बता दूं, ये जितने भी टमाटर जैसे दिख रहे ये सब राफजी हैं। ये शियों के टुकड़े में पलने वाले खटमल हैं जो एक समय में अजमेर के मजार में अगरबत्ती घुमाया करते थे, झाड़ू लगाया करते थे। आज वही चादर चोर मुजावर माइक लेकर पागलपन दिखाते और दबाकर कब्रों में सजदा करते, औरतों को बेपर्दा लाते, ढोल बाजे सब कुछ करते और लोग सोचते ये अहले सुन्नत से है, आला हजरत वाले हैं। पर तुम्हें जानना है कि ये आला हजरत वाले है या नहीं, तो बस जाकर इतना कहो इनके सामने, आला हजरत ने तो कब्रों में सजदा करना हराम लिखा, तुम क्यों करते? फिर देखना ऐसी ऐसी जगह से इनका धुआं निकलेगा कि तुम सोचते ही रह जाओगे सांस ले रहे कहाँ से और छोड़ रहे कहाँ से। इस मोहतरमा को देखो, ये भाई साहब तो भूल ही गए हैं कि ये लड़का है या लड़की, इसलिए बीच का रास्ता अपना लिए, हाथों में मेहंदी, कानों में झुमका और मर्दों वाली दाढ़ी। इसे मैं क्या बोलूं आखिर। ये लोग सच्चे पीर नहीं है जिसका मैं पिछली वीडियो में जिक्र किया। ये लोग 1 नंबर के जाहिल गवार लोग हैं। वैसे ही अब इस छुरछुरिया बाबा को देखो, इसका नाम हक खतीब है। मुझे इसकी पहली वीडियो से लगा यही सबसे बड़ा जाहिल है, पर जैसे ही इसके सामने इतने लोगों का मजमा देखा तो समझ आ गया इससे बड़ा जाहिल ये अवाम है जो इसके सामने माथे में हाथ रख कर खड़े हैं। और ये चिकना माइक में छू छू कर रहा। आपको बता दूं, ये चिकना भी 1 नंबर का ढोंगी पीर है। इसका दाढ़ी देखो, ये फासिक है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था सच्चे पीर की निशानी उसमें से एक था फासिक नहीं होना चाहिए। इस तरह के जाहिल पीर से बस तुम मुकम्मल गुस्ल का तरीका पूछ लो, फिर देखना तुम्हारे सामने किस तरह पेशाब करके नापाक हो जाएंगे। इस तरह के लोगों का अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन लोगों से बाहर आओ और सच्चे लोगों की बातें पर गौर करो। जैसे हजरत अबुल हसन ज़ंजाफी का कौल है, इबादत की बुनियाद 3 चीजें हैं, पहला आँख, दूसरा दिल, तीसरा ज़बान। आँख इबरत के लिए, दिल गौर फिक्र के लिए और ज़बान सच्चाई का गवारा और जिक्र व तस्बीह के लिए। इब्राहिम खास रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, मोहब्बत नाम है दर्दों को खत्म कर देने, तमाम शिफाओं और जरूरतों को मुर्दा कर देने और अपने वजूद को इशारों में समुंदर में गर्क करने का। और तुम्हें इन जाहिलों के साथ रहने से बस जहालत और गुमराह मिलेगी, पर एक सच्चे पीर के साथ रहने से तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करे पर अल्लाह ना मिले और अल्लाह वाले से मिले तो अल्लाह मिले। आखिर मुरीद होना क्यों जरूरी है? अल्लाह सूरह फातिहा में फरमाता है, रब हमें सिरातल मुस्तकीम पर चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तूने अपना फजलो करम किया और अपना इनाम नाजिल किया। अब बात आती अल्लाह ने किस पर इनाम नाजिल किया और हम किन के रास्ते चले। तो सूरह निसा में फरमाता, लोगों अल्लाह ने इनाम नाजिल किया, नबियों पर किया, सिद्दीकीन पर किया, शोहदा पर किया, सालेहीन पर किया। यानी हमें सीधा रास्ता दिखाने वाले में नबी भी आते, सिद्दीकीन, शोहदा और सालेहीन भी आते। पर हमें जरूरत है मौजूदा वक्त के लिए जो आमने सामने बैठ कर हमारी रहनुमाई फरमाए, और वो सालेह मोमिन होते, वक्त के बेहतरीन पीर होते। और सच्चा पीर कभी अल्लाह रसूल से दूर नहीं करता, बल्कि पीर तो ऐसा होता जिसे बस देख लेने से अल्लाह और रसूल की याद आए, जिनकी बातों से ईमान का चिराग भड़क उठे। ये दौर में 100 तरह के लोग 1000 तरह की बात करेंगे, पर तुम्हें अल्लाह रसूल से करीब तुम्हारा पीर करेगा। इमाम गजाली फरमाते, पीर का दामन थाम ले कि ये सफर बगैर पीर के आफतों और खौफ से भरा है। ये रास्ता वो है जो तूने पहले कभी नहीं देखा, खबरदार इस रास्ते में तन्हा कभी न जाना। और बहुत लोग ये भी गुमान करते कि पीर गुमराह करता है। असल में तुमने अपने दिमाग में पीर का इमेज खुराफात लोगों से भर दिया, बल्कि जो पीर तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर करे, कसम खुदा
की वो कभी तुम्हारा मुर्शीद नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है, जिस दिन हम हर जमात को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। इस आयत की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते, इससे मालूम हुआ कि दुनिया में किसी सालेह यानी नेक को अपना इमाम बना लेना चाहिए और इस आयत से बैत और मुरीद का सबूत है। और यही वजह से सहाबा ने भी हुजूर से एक मर्तबा पेड़ के नीचे बैत लिया और अल्लाह ने कुरान में कुछ इस तरह फरमाया कि बेशक अल्लाह राजी हुआ ईमान वालों से जब वो पेड़ के नीचे तुम्हारी बैत करते थे। यानी सहाबा ने भी हुजूर का बैत लिए है। और हमें भी चाहिए कि दुनियावी फितने से निकलकर सिरातुल मुस्तकीम में कोई खड़ा करे। पर आज के जमाने में कौन है सच्चा पीर, ये अगली वीडियो में जानेंगे।